नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको दो बयान सुनवाते हैं। एक बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की और दूसरा बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का। आप पहले सुनिए, इसको सुनने के बाद बात आगे बढ़ाएंगे। But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression and war? و جداً فضای اعضای عمومی است در کشور. اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن. یعنی آمریکا. اینا اگر شرشون رو از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن. तो एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं ईरान के लोगों से कि आप लोग अच्छा जीवन डिजर्व करते हैं, आपको अच्छा जीवन मिलना चाहिए। ये जो लोग हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो बुरे लोग हैं और वो आपको आतंक की दिशा में धकेल रहे हैं, गरीबी बुखाली में धकेल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर हमले के बाद जब खामनेई सामने आए तो उन्होंने अपने सार्वजनिक संबोधन में क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि उनके इलाके से, जो इजराइल का इलाका है, वहां से जो ईविल है, जो जिसे एक तरीके से हम राक्षस कहते हैं, उसको वहां से चले जाना चाहिए, तभी इस पूरे रीजन में शांति हो सकती है। और इससे पहले उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वो जिस तरह के दुश्मनों की बात कर रहे हैं, जो लोग फायदा ले रहे हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, उसमें उन्होंने अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की तरफ इशारा किया है। यानी कि इजराइल के साथ खड़े अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों को लेकर ईरान ने अपनी नाराजगी जताई है। ये कहा है कि इनके कारण ही इस पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। तो हमले से पहले जब लेबनान में इजराइल घुसने वाला था, उससे पहले नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल के पीएम ने संबोधित किया ईरान के लोगों को और कहा कि आप अच्छा जीवन डिजर्व करते हैं, आपको अच्छा जीवन मिलना चाहिए। और अब इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें मारने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सामने आए। उन्होंने कहा कि इजराइल को सोचना चाहिए और अमेरिका जैसे और कुछ यूरोपीय देश हैं जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का फायदा ले रहे हैं, उनके कारण ये तनाव है, उनको यहां से जाना चाहिए, तभी इस इलाके में शांति हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए। क्योंकि जिस तरह से पहले नेतन्याहू ने गजा के लोगों को संबोधित किया, उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन किया, उसके बाद लेबनान के लोगों को संबोधित किया, ग्राउंड इन्वेजन किया, तो वैसे ही उन्होंने ईरान के लोगों को संबोधित किया और माना यह जा रहा है कि ईरान को लेकर कोई फुल फ्लेजेड ऑपरेशन हो सकता है। यह हर किसी को मालूम है कि ईरान के अंदर जो है वो मोसाद की घुसपैठ बहुत अच्छी है, इजराइल की पकड़ बहुत अच्छी है। इसलिए ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो तनाव में है। उन्हें डर है कि इस तरह के जो हमले उन्होंने किए, 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, उससे अब कहीं मामला एस्केलेट ना हो जाए, क्योंकि इजराइल इस वक्त गुस्से में है और अगर वो ईरान पर हमला करने का रुख अपनाता है तो किस तरह का हमला होगा ये कोई नहीं जानता है। कोई ग्राउंड इन्वेजन होगा ये कोई नहीं जानता है, तो किस तरह का ऑपरेशन होगा इस वक्त कोई नहीं जानता है। लेकिन तनाव बढ़ा हुआ है और उस तनाव के बीच खामनेई सामने आए हैं और एक तरह से वो शांति, भाईचारे की बातें कर रहे हैं, पूरे इलाके को शांति कैसे मिलेगी इसकी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में
ऐसे में खैमनई के इस बयान के बाद इजराइल कैसे रिएक्ट करता है, इजराइल किस तरह का हमला ईरान पर करता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह का हमला किया और इजराइल का गुस्सा देखकर लगता है कि कुछ अब बहुत बड़ा ईरान के साथ हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।